गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम यह बात करेंगे क्लास 8th की। और क्लास 8th के अंदर अपना सब्जेक्ट है विज्ञान। विज्ञान विषय के अंदर आपको पता होगा कि पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे थे अपन, और चैप्टर नंबर 18 का नाम था वायु तथा जल का प्रदूषण। आज इसकी लास्ट क्लास है, वायु तथा जल का प्रदूषण है, और अपना लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है कि पेयजल क्या होता है तथा इसको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं कि पेयजल होता क्या है। जो अपन जल पीते हैं उसको पेयजल बोलते हैं, लेकिन उसको शुद्ध कैसे किया जाता है इसके बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति ने कहा कि जो पानी है, पानी जो होता है, मैं आपको बता दूं, पानी आप देखोगे तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि शुद्ध है, लेकिन यदि आप उसको किसी उपकरण की सहायता से यदि आप देखते हो, आपको देखने में तो सही लग रहा था, उसमें कोई गंध नहीं आ रही थी, परंतु फिर भी कोई आदमी बीमार हो जाता है। पानी पीने की यदि मैं बात करूं, आप सभी ने देखा होगा कि पानी देखने में तो आपको स्वच्छ लगता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध या कोई बदबू नहीं आती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। यदि आप कभी पानी को सूक्ष्मदर्शी की सहायता, एक उपकरण होता है सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से यदि आप उसको देखोगे तो देखने पे आपको एहसास होगा कि उसके अंदर कितने जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया ये होते हैं। आप यदि आप ऐसे तो पानी पी लेते, लेकिन यदि आप सूक्ष्म जीवों के द्वारा, यदि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखोगे तो आप पानी नहीं पी सकते हो। इतना मैला और इतना गंदा पानी होता है, उसमें इतने सारे जीवाणु, बैक्टीरिया ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो घुले हुए पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि हम उस पानी को शुद्ध करके पिए, शुद्ध करने से मेरा मतलब है कि उस पानी को हम यदि उबाल कर पिए, तो आप देखोगे कि यदि हम उस पानी को उबाल करके पीते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेयजल कहा जाता है। तो पेयजल के बारे में आप सभी को समझ आ गया कि पेयजल क्या हुआ। यदि अपन ने उस पानी को उबाल करके शुद्ध किया, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, पेयजल कहा जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिरने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। इसी नगर पालिकाओं की यदि हम बात करें, नगर पालिकाओं के अंदर भी जल को अलग अलग तरीके से शुद्ध किया जाता है, लेकिन हम हमारे घर के अंदर केवल और केवल उबाल करके पानी को शुद्ध कर सकते हैं। या फिर मैं बात करूं कि हम पानी भर रहे हैं तो हमें या तो छलनी की सहायता से पानी को छान लेना चाहिए, या फिर मैं बात करूं कि कपड़े की सहायता से भी पानी को छाना जा सकता है, जिससे जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और शुद्ध जल अलग हो जाता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पानी को उबाल करके हम शुद्ध कर सकते हैं, और जो कि पीने योग्य हो जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पेयजल कहा जाता है। आप ये देखे होंगे कि जल को कैसे फिल्टर करते हैं। जल को फिल्टर कैसे किया जाता है, जल जो है, जैसे मैं बात करूं पेट्रोल डीजल जो होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल जो है कुओं के अंदर पाए जाते हैं। जो पेट्रोल डीजल के कुएं होते हैं उनसे डायरेक्टली जो है मतलब पेट्रोल डीजल निकाल करके उपयोग में नहीं लिया जाता। पहले पेट्रोल या डीजल को भी क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसके बाद में ही उसे उपयोग में लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम जल की बात करें कि जल को कैसे फिल्टर किया जा सकता है, जो हम घर पे इसको फिल्टर करते हैं उबाल करके, उस विधि को हम बोलते हैं कैंडल फिल्टर। क्या बोलते हैं उसको, कैंडल फिल्टर कहा जाता है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात दोबारा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हम घर के अंदर जो पानी को उबालते हैं, अब उबालने के बाद में हम उबालते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कैंडल फिल्टर कहा जाता है। तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। यदि हम घरों की बात करें तो जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि का उपयोग किया जाता है। एक रासायनिक विधि और है जल को प्राप्त करने के लिए, जिसे क्लोरीकरण कहते हैं। रासायनिक तरीके से यदि हम जल को उबालते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोरीकरण विधि।
इसमें क्या होता है, एक विरंजक चूर्ण होता है। आप 10th क्लास के अंदर इसके, सॉरी 9th में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन 10th के अंदर इसमें डिटेल से दिया हुआ है विरंजक चूर्ण। किया क्या जाता है, जल के अंदर, जल में घुलित अशुद्धियों को यदि हमें साफ करना है तो साफ करने के लिए हम क्या डालेंगे, विरंजक चूर्ण डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जल में घुली जो अशुद्धियां होती है वो साफ हो जाती है और स्वच्छ जल क्या होता है, अलग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्लोरीन की जो गोलियां हैं, क्लोरीन की गोलियां आती है, उस क्लोरीन की गोलियों को यदि हम पानी के अंदर डालते हैं तो जल क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जितनी अशुद्धि है उतनी ही क्लोरीन की गोलियां डाली जाती है। यदि आपने ज़्यादा डाल दी तो हो सकता है कि वो पानी आपको भी नुकसान कर जाए। तो ये थोड़ी बेहद खतरनाक विधि है, इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब यदि हम उपयोग कर भी रहे हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। कुल मिला के बात है कि हमें यदि जल जो है, जल को हम प्रदूषित कैसे करते हैं, आप सभी को पता होगा कि जल हम कैसे प्रदूषित करते हैं। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी फैक्ट्री के बगल में से यदि मान लो कोई नदी गुजर रही है, उस नदी के अंदर कोई भी रासायनिक फैक्ट्री जो वाले कर्मचारी है, वो कर्मचारी क्या करते हैं, वहाँ पर ही थूकते हैं, वहाँ पर ही नहाते हैं और वहाँ पर ही जो है कचरा फेंक देते हैं, जिससे जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। जल के अंदर कचरा फेंक देते हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, कपड़े फेंक देते हैं, नहा लेते हैं, मलमूत्र वाहित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। हमें एक नियम लेना चाहिए कि पुनः उपयोग करना चाहिए जल का। हमें क्या करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः प्राप्त करना चाहिए। ये विधि हमारे लिए बेहतर है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ, जल जो है हमारी आम दैनिक जीवन की व्यवस्था है। आप सभी को पता होगा कि जो जल है, जल से हम कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, पीते भी हैं और ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन के अंदर काम है जो कि हम केवल और केवल किससे करते हैं, जल से ही करते हैं। तो यदि मैं आप बात करूं कि जो जल है, उस जल के अंदर यदि मैं बात करूं कि जो हमारे पास जल है उसे हम कैसे पुनः प्राप्त करें, उसका पुनः चक्रण हम किस तरीके से करें, अर्थात हम उसका पुनः उपयोग हम किस तरीके से करें, तो इसके लिए हमारे पास एक विधि है कि यदि मान लो हम कपड़े धो रहे हैं, मान के चलो, तो कपड़े धोने से जो पानी प्राप्त हो रहा है, या फिर हम बात करूं, या मैं बात करूं सब्जियों है, मान लो अपन कोई सब्जी धो रहे हैं, ठीक है। अब सब्जी धोने के बाद में जो अपने पास पानी बचा हुआ है, उस पानी को अपन क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सिंचाई के अंदर काम में ले सकते हैं, ठीक है। मृदा के अंदर हम जमीन के अंदर डाल सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भी अच्छा है। तो पुनः उपयोग हो गया, हमने वहाँ सब्जी भी धो ली और पेड़ पौधों के लिए भी क्या हो गया, उपयोगी हो गया। तो हमें जो है जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करते ही बताया था कि जल ही क्या है, जीवन है। जल है तो कल है, अर्थात जल हमारा भविष्य सुरक्षित करता है। यदि मैंने आपको ये भी बताया था कि हम भोजन के बिना 2 से 3 दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना 1 दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये बात आप सभी को समझ आ गई होगी। अब आगे देखिए कि जो हमारा है, आपको एक बात और मैं बता दूं कि जैसे हम ब्रश करते हैं, ठीक है, हम ब्रश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। यदि 1 सेकंड में 1 बूंद पानी टपक रहा है, तो आप सोचो कि कितने मिनट तक आप नल को खुला रख रहे हो, जिससे कितना लीटर जल व्यर्थ हो जाता है। यदि हम पूरे साल के आंकड़े की बात करें तो पूरे साल के अंदर कितना जल जो है व्यर्थ हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम ब्रश कर रहे हैं, जितना जल हमें उपयोग करना है उसे या तो हम जग के अंदर उपयोग करें, नल खुला ना छोड़ें, कम से कम पानी का उपयोग करें, पानी को व्यर्थ ना गवाएं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे सीमित संसाधन हैं, जैसे जल है, जल हमारी पृथ्वी पर क्या है, सीमित संसाधन है। यदि मैं बात करूं कोयले की, तो कोयला भी हमारी पृथ्वी पर क्या है, सीमित संसाधन है। यदि मैं बात करूं कि पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल भी हमारी पृथ्वी पर क्या है, एक सीमित संसाधन है। अब यदि मैं बात करूं सूर्य के प्रकाश की, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर क्या है, असीमित संसाधन है। आप चाहो जितना सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर सकते हो। तो हमारी पृथ्वी पर कुछ सीमित संसाधन भी है और कुछ असीमित संसाधन भी है। तो हमें आज से क्या निर्णय लेना है
हमें निर्णय लेना है कि पानी का कम से कम उपयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पानी का पुनः चक्रण, जल का पुनः चक्रण हमें करना चाहिए। जल हमें व्यर्थ नहीं बहाना है। यदि हम जहाँ 2 बाल्टी काम में आ रही है वहां पर हमें 1 बाल्टी ही काम में लेना है और कम से कम उपयोग करना चाहिए। जल का जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करना चाहिए, व्यर्थ जल को नहीं बहाना चाहिए। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।